हेलो बच्चों। तो टॉपिक आज का मेन ये है कि कुछ बड़े कन्फ्यूज़न हैं कुछ एग्ज़ाम को लेके, कुछ एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए। बड़ी चीज़ ये होती है कि कई बार देखते हो एक ही कॉलेज के एक ही क्लास के दो बच्चे, दोनों बच्चे पूरा पेपर बहुत अच्छे से दोनों से पूछा गया कि भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया। दोनों बच्चों ने कहा भाई बहुत बढ़िया पेपर गया। बाद में क्या होता है, एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, दूसरे बच्चे के नंबर कम आते हैं। ठीक, अब ऐसा क्या हुआ कि एक के नंबर बहुत अच्छे आए, मींस भाई एक ही कॉलेज है ना, एक ही कॉलेज के दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों के पेपर एकदम बहुत अच्छे हुए, है ना। दोनों के पेपर पूछा गया और दोनों से क्वेश्चन भी पूछे गए, तो दोनों ने कहा भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए। एक को मिल गया मान लिया 70 नंबर 80 में, ठीक। दूसरा भी पास तो हो गया, 30 नंबर मिला 80 में, ठीक है। एक केस ये उठता है। दूसरा केस किसी को मिल गया 40 नंबर, फिर किसी को मिल जाता है 10 नंबर। हुआ। अब देखो यहां तक तो ठीक है, वैलिड है, हम झेल लेंगे, लेकिन इस बेचारे का बैक लग गया। अब सोच के देखो कि पेपर तो भाई दोनों के बहुत अच्छे हुए, फिर इसकी बैक लगी क्यों। यही डिस्कशन, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली नंबर ज्यादा कैसे गेन किए जाएं, और अच्छा पेपर होने के बाद भी ये नंबर इतने कम क्यों हो जाते हैं। ये सिचुएशंस मैंने कई बार देखी है, और बहुत छोटी सी चीज है, बताऊंगा ये प्रॉब्लम अपने आप तुम फील करोगे कि ये दिक्कत वाकई में आती है। और अगर मैंने ये वीडियो ना बनाया होता तो शायद यही गलती करते और हो सकता है इस क्राइटेरिया में फंस जाते। विश्वास मानो वीडियो के एंड में तुमको यही फील आएगा कि वाकई में सर ने बचा लिया, है ना। वही होता है ना भाई, कई बार एग्जाम में देखते होंगे कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, इवन जो क्लास के टॉपर्स होते हैं कभी कभी उनकी भी स्थिति आ जाती है, राइट। अब इसके ये ऐसा होता क्यों है, बेसिकली हम ये बताते हैं। होने के पीछे की वजह देखो, कॉपी जब भी कॉपी लिखो, कॉपी में सबसे पहले देखो एक एक पॉइंट कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे देखी जाती है। क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, कॉपी चेक करते हैं तो बच्चों की फील और बच्चा क्या करता है, हम कब अच्छे नंबर और कब खराब नंबर देते हैं, तो ये प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि तुम पहले चीजों को देखो। सबसे पहली चीज आती है प्रेजेंटेशन। कॉपी में तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है सबसे पहले, ठीक। प्रेजेंटेशन के बाद दूसरे नंबर पे आती है राइटिंग। अभी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चीजें भी बताएंगे, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे तुम्हारा आता है कंटेंट, ठीक है। अब सोच के देखो, सोच के, जिसके पीछे हम पूरे साल परेशान रहते हैं, पूरे साल किस पे वर्क करते हो, सिर्फ कंटेंट पे वर्क करते हो। पूरे साल करते हो कि नहीं करते हो, है। हर बच्चा मेरे ख्याल से मेरी बात से एग्री करेगा। पूरे साल आंख बंद करके वो और कुछ नहीं, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है चीजों को, जो चीजें समझ में आ रही, नहीं तो रटे जा रहा है कि सर ने बोल दिया ये क्वेश्चन आना है तो फिर कुछ भी हो जाए रट डालेंगे, ठीक। तो कंटेंट के पीछे, और कंटेंट नंबर पाने की लिस्ट में तुम्हारे तीसरे नंबर पे है। तुमने वर्क नहीं किया प्रेजेंटेशन पे, तुमने वर्क नहीं किया राइटिंग पे। एक चीज ध्यान दो, पिछले 1-1.5 महीने से मैं सब बच्चों से एक ही चीज कहता हूं कि मेरे एप्लीकेशन पे जो सुपर मॉडल पेपर पड़े हैं, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात, हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनसे बात कर चुका हूं, फोन पे बात हुई, सुपर मॉडल पेपर पड़े हैं,
मैं इसके साथ साथ इन तीनों पे वर्क कराने वाला हूं। ये मत सोचना कि सर एप्लीकेशन का प्रचार कर रहे हैं, लेना हो लो, नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बस ये है कि देखो मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं उनका मतलब, नंबर कम क्यों आते हैं, बैक क्यों लग जाती है अच्छा लिखने के बाद भी। हम पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसके बाद भी बैक लग जाती है। इवन मैं, जो बच्चे मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मैं उनके लिए भी, जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए भी, भाई जाहिर सी बात है लिखने का तो हर किसी को होता है ना, किसी का भी हो सकता है, राइट। तो सुपर मॉडल पेपर है ना, ध्यान दो, सुपर मॉडल पेपर जो एप्लीकेशन पे पढ़े हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि सुपर मॉडल पेपर लगाओ, बोलता हूं नहीं बोलता हूं, और कैसे लगाओ, मैं क्या बोलता हूं कि समझ लो कि 3 घंटे का तुम्हारा एग्जाम आवर्स है, 3 घंटे, ये मॉडल पेपर एक पेज पे जो क्वेश्चन उसमें दिए हैं ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक। उसको लगाओ और 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करके आओ, एक पेज पे लिख लो और सुबह सुबह आराम से नाश्ता करके बैठ जाओ, और टाइम निकाल के फिर ये 2.5 घंटे तुमको कुछ और नहीं करना, 2.5 घंटे तुमको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। एक सेकंड, आरुष, आरुष इधर से जाके देखो एसी वाली बाल्टी भर गई, धीरे से, ठीक है। तो 2.5 घंटे तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे ये सैंपल मॉडल पेपर, सुपर मॉडल पेपर लगाना है। तुम खुद इस चीज को फील करोगे, इस चीज को खुद फील करोगे कि काफी इसमें से क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमको आते नहीं है, काफी क्वेश्चन ऐसे जो तुमको नहीं आते। अब सोच के देखो वो क्वेश्चन से तुम्हारा सामना डायरेक्ट अगर एग्जाम में हो जाए क्या करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हारा सामना हो जाए उन क्वेश्चन से जो तुमको नहीं आते तो क्या करोगे, जाहिर सी बात है तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि इसको सिंगल सिटिंग में करना है, सिंगल सिटिंग में एक साथ बैठ के तुमको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, तुम्हारी आदत होगी 2.5 घंटे में लिखने की। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन हैं 3 नंबर के हैं। जो 5 नंबर के हैं उसको ऐसा लिखो कि 5 नंबर में, जो 3 नंबर के उसको ऐसा लिखो कि वो 3 नंबर में। 5 नंबर के लिए हमेशा बोलता हूं 2 से लेके 2.5 पेज, 3 नंबर के लिए बोलता हूं 1 से लेके लगभग 1.5 पेज। इतना कंटेंट इस सुपर मॉडल पेपर में जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं उनको करो, और इसी पैटर्न पे। इससे फायदा क्या होगा, एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें तुमको याद हो जाएंगी, मींस कंटेंट तैयार, तीसरे नंबर की चीज तैयार हो गई। उसके बाद अगर होता क्या है, ये राइटिंग पे आते हैं दूसरे नंबर पे। राइटिंग तुम्हारी अच्छी और खराब कब होती है, पहला पेपर तुम देखते होगे, सब बच्चे एग्री करेंगे इस बात से कि जब पेपर आता है और हमको पहला क्वेश्चन आता है, हम बहुत बढ़िया बना बना के लिखते हैं और हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है पहले दूसरे क्वेश्चन में। उसके बाद जैसे ही वहां बेल बजती है, समय कम, फिर कलम होती है टेढ़ी और फिर लिखे खुद पढ़े खुदा, मीन्स खुद तुमसे कहा जाए पढ़ने को तो शायद तुम भी ना पढ़ पाओ। और रिजल्ट क्या, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। कभी अच्छे मूड में हुए तो नंबर दे देंगे, नहीं अच्छे मूड में हुए तो 0 दे देंगे। तुम्हारी नजर में तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तुमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, लेकिन समय की कमी है, इस वजह से तुम गड़बड़ लिख के आते हो और नंबर तुम्हारे 0। तुमको तो लगता है कि भाई इसमें हमारे भाई 5 का करके आए, 4 नंबर तो मिलेगा मिलेगा, हमने दिया तुमको कितना, 0। इसी तरीके से शुरू में मैंने ये चीजें हमेशा फील की हैं कि बच्चे शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखते हैं। इवन ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया 2 से 2.5 पेज का, इससे भी ज्यादा लिख के आते हैं। क्या जरूरत है इससे ज्यादा, भाई 3 नंबर का है या 5 नंबर का है तो उसमें 6 नंबर तो नहीं मिलने वाले, 5 नंबर में मिलने 5 के अंदर ही हैं। तो इसी क्राइटेरिया को फुल करके रखो, क्योंकि अगर इधर तुम 3 या 4 लिखते हो, बस रहने दो आरुष, समझो 3 या 4 अगर इसमें तुम लिखते हो तो इसका मतलब कहीं इसमें तुमने टाइम ज्यादा दिया। अगर इसमें तुमने टाइम ज्यादा दिया तो दूसरे क्वेश्चन के लिए समय तुम्हारा कम पड़ जाएगा, ठीक है।
बात समझे कि नहीं। तो दूसरी चीज, अब ये 3 नंबर में 1 से 1.5 नंबर का लिखना, 1 से 1.5 पेज लिखना है। अगर तुमको बहुत आता है, तुम 2 पेज लिख दिए, 2.5 पेज लिख दिए, तो क्या करोगे, वो 1 पेज भी ज्यादा तुमने लिखा वो दूसरे क्वेश्चन के लिए कम पड़ जाएगा, और इसको लिखने में जो तुमने समय गंवाया वो भी तुमको दूसरे क्वेश्चन के लिए कम पड़ जाएगा। उस कंडीशन में तुम्हारी राइटिंग बिगड़ जाती है। ठीक, तो नंबर राइटिंग की वजह से कभी कभी 0 मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे। ठीक, जो सबसे मेन चीज है, सोच के देखो जिस पे तुमने पूरे साल कभी, और तुम नहीं, मैं कहता हूं जितने भी बच्चे जिस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं जो नंबर लाने के लिए जरूरी है। नंबर 1 पे होता है प्रेजेंटेशन, अभी बताता हूं क्यों। ठीक, फिर राइटिंग, फिर कंटेंट। जितने बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्क इस पे करते हैं, कंटेंट पे, कोई लिखने की भी जहमत नहीं उठाता। मैं कितने बार बोला हूं कि सिंपल, हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि एप्लीकेशन है कहां पे, तो मैंने कई बार कहा कि मोबाइल में सबके प्ले स्टोर होता है, सबके मोबाइल में प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में सिंपली टाइप करोगे एवी केमिस्ट्री क्लासेस, इसको तुम इंस्टॉल कर लोगे। ठीक, इंस्टॉल कर लोगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमारे यहां मींस सब्सक्राइब है, कोर्स लिए हुए हैं, उनको टेस्ट सीरीज और सैंपल मॉडल पेपर, सुपर मॉडल पेपर, मैजिकल मॉडल पेपर, ओरिजिनल पेपर दूसरे स्टेट के, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और हमारे पास अलग से हमने कोई भी प्लेलिस्ट सुपर मॉडल पेपर इन सब की नहीं, जो चीजें हैं सब कोर्स में ही हैं। तो जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ ऐसे ही दिया जा रहा है, राइट, कोर्स के साथ है। तो कोर्स के अंदर ही सुपर मॉडल पेपर मिलेगा, और जैसे ही एग्जाम आ जाएगा मैजिकल मॉडल पेपर भी कोर्स के अंदर ही मिलेगा। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन कहां से मिलेगा। अब बात करते हैं, अब जब कंटेंट देखो, ये जो मॉडल पेपर है हमारा, ये तुम्हारा जो साल भर तुमने काम किया उसकी भी टेस्टिंग कर लेगा कि नहीं, कि तुमने कितना कंटेंट पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा, साल भर तुमने क्या किया, कहीं से भी पढ़ा। आजकल बच्चों की बड़ी शिकायत, हम वहां पढ़ रहे थे, हम वहां पढ़ रहे थे, हम वहां पढ़ रहे थे, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो मैं यही कहता हूं कि अगर साल भर पढ़े तो महीने भर और पढ़ लो भाई, यही तो है। ठीक है, तो कहने का मतलब तुमने कितना पढ़ा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो तुमको अपनी कमजोरी पता चल जाएगी एग्जाम के पहले। तो एग्जाम के पहले जो चीजें छूट रही थी वो चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरी चीज, जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे से, तुम्हारी राइटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे इन 2 चीजों के लिए चाहिए तुमको एक कंटेंट मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट। तुमको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है और 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है। ये चीजें कैसे आएंगी, ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब ये इस तरह के सुपर मॉडल पेपर लगाओगे, जब बैठोगे 3 घंटे बैठोगे वहां पे, तब ठीक, तब तुमको समझ में आएगा कि कितना लिखना है 3 नंबर में, कितना लिखना है 5 नंबर में। एक और बड़ी समस्या जब हम कॉपी चेक करते हैं तो उस वक्त हमें फेस होती है, जिसकी वजह से भी बच्चों के नंबर कई बार कम हो जाते हैं। देखो क्या है ना, कि अगर कॉपी चेक करने के टाइम पे जो समस्याएं आती हैं, अगर तुमको ये चीजें पता चल जाए, वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ चुके, सर ये बताइए हम बहुत अच्छा लिख के आए थे, हमारी फर्स्ट ईयर में बैक क्यों लगी। तो कुछ इन्हीं में से कोई रीजन रहा होगा। एक बहुत बड़ी समस्या जो तुम लोगों के साथ आती है, मान लिया ए सेक्शन और बी सेक्शन की बात करते हैं, सी सेक्शन ऑलरेडी क्लियर रहता है। ठीक, हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन में तुमको 10 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको कितने, 6 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर, अब समझो बात को। जो सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे अंदर होती है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 और 6, हम इसकी बात करते हैं। पहले लॉन्ग को लेते हैं।
मान लिया हमें 6 क्वेश्चन करने हैं, हमें पहला आ रहा है, हमें तीसरा आ रहा है, हमें 5वां आ रहा है। ठीक, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब बड़ी समस्या, हम क्या करें? पूरा सेक्शन तो साथ में नहीं हो रहा है। फिर शॉर्ट में आ गए हम, देखा कि इसमें क्या आ रहा है, 7, 8, 9, 10। ठीक, सबसे पहला काम शुरू में पेपर लेके 5 मिनट देखना जरूर, है ना, वही माइंड सेट कर लो कि तुमको पहले क्या करना, बाद में। अब शॉर्ट भाई इसमें हमें 3 खाली आ रहा है और 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है, मीन्स 3 बहुत अच्छे से, 3 कम अच्छे से आते हैं, तो पूरा सेक्शन पूरा नहीं हो रहा है। मैं बच्चों की गतिविधियां बता रहा हूं जो उनको प्रॉब्लम फेस होती। चलो शॉर्ट में देखते हैं, शायद शॉर्ट के 10 के 10 मुझे आते हो, तो हम शॉर्ट पहले कर दें। शॉर्ट में देखा हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आ गया, हमें लास्ट के 3 नहीं आ रहे हैं। ठीक, मतलब ना ये सेक्शन पूरा आता है हमको, ना ये सेक्शन पूरा आता है। अब हम क्या करेंगे? और मैंने हमेशा यही कहा, जो तुमको पहले आता है उसको तुम पहले कर लो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीक चीज है और ये गलतियां करते हो, इसी की वजह से तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पूरे साल पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारे नंबर कम आ जाते हैं, बैक लग जाती है, अच्छा खासा पढ़े होने के बाद भी। ठीक है, तो इस कंडीशन में तुमको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, मैंने कहा ना नंबर 1 पे प्रेजेंटेशन है। तो भाई चलो हमने डिसाइड किया कि हम ये पहले करेंगे। हमने क्या किया, हमने ऊपर डाल दिया सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी। ठीक, सेक्शन नंबर बी बड़े बड़े में डाल दिया, क्लियर। अब सेक्शन नंबर बी का आंसर नंबर कौन सा हमें करना है, हम हाँ 1, 3 और 5, है ना, इस तरीके से करने। तो आंसर नंबर 1 पहले कर लेंगे हम, आंसर नंबर 3 कर लेंगे, आंसर नंबर 5 कर लेंगे। फिर यहां पे हम पारा खत्म हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर ए में। क्या करेंगे? सेक्शन नंबर ए हमने डाला, सेक्शन नंबर ए में यहीं उसके नीचे, याद रहे ये जो आंसर नंबर लिखते हो आप, है ना, सेक्शन ए का पहला आंसर नंबर हमेशा कैपिटल में बड़े बड़े से डालो। तुम लोग क्या करते हो, बगल में, ये तुम्हारी सपोज करो कॉपी है, ठीक है, सपोज करो तुम्हारी ये कॉपी है, तुम क्या करते हो, यहीं पे आंसर नंबर 2 डाल दिया, आंसर नंबर 2 और सेक्शन सी। ठीक, आंसर नंबर 3 सेक्शन ए। अब कई बार तो सेक्शन डालते हैं और कई बार बच्चे ये भी नहीं डालते। अब एग्जामिनर पूरे टाइम कंफ्यूज है कि ये आंसर नंबर 3 किसका है, इसका है कि नीचे वाले का है कि किसका है। ठीक, कई बार हमने ये देखा कि बच्चे इतना बिजी हो जाते हैं कि खाली आंसर डाल देते हैं, बस आंसर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जबकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये एकदम बड़े बड़े से आंसर नंबर 2। ठीक, ठीक है, सी सेक्शन डाल दो, या मैं तो कहता हूं सबसे पहली चीज, सबसे बढ़िया यही रहता है, जो सेक्शन शुरू करो ऊपर सबसे पहले डालो, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर बी, पार्ट नंबर ए, भाग नंबर ए, जिस तरह से भी दिया, ठीक उसी के नीचे आंसर नंबर 3। ठीक, फिर नीचे करना है सेक्शन नंबर सी, उसी के नीचे लिखो आंसर नंबर 4। अब सोच के देखो, इस तरीके से लिखे रहोगे, कभी एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत होगी क्या? कभी नहीं दिक्कत हो। अब तुम छोटा छोटा गोचपोच यहां लिख देते हो, उसके पास फुर्सत है क्या यार? दिन भर में उसको 200-250 कॉपियां चेक करनी है। अगर वो तुम्हारी एक एक गलतियों को सुधारने में लगेगा तो 250 कॉपी कैसे चेक करेगा? कोई तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो उसको बाकी चीजें भी तो करनी है। तो सही तरीके से लिखोगे। अब सोच के देखो कितना बढ़िया है, तुरंत पता चल जाएगा भाई सेक्शन सी का तीसरा नंबर है। अब यहीं पे मान लिया तुमने सेक्शन ए डाल दिया, सेक्शन ए जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसी का आंसर नंबर 3 मान लिया, जो 3 इसमें बचा हुआ था, आंसर नंबर 3 कर दिया। मींस कहीं उसको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इस तरीके से अगर सेक्शन नंबर डाल के रखोगे
बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर ले जाएगा, क्वेश्चन देखेगा कितने नंबर का, आपको नंबर दे देगा। बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है। दूसरी और एक बड़ी चीज जो नंबर तुमको सबसे ज्यादा नंबर घटाती है, कंटेंट सेक्शन में आ जाओ। फिर वापस आते हैं हम कंटेंट सेक्शन में। यहां पे भी नंबर मतलब साल भर पढ़े, समस्या ये होती है कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखें, क्योंकि ये 3 नंबर में आता है, ठीक, और लॉन्ग आंसर 5 नंबर में है। तो शॉर्ट में आए तो क्या करेंगे, लॉन्ग में आए तो क्या करेंगे। सपोज करो हम फार्माकोलॉजी का केस लेते हैं, फार्माकोलॉजी का केस लेते हैं, ठीक भाई। बहुत, और मेरे ख्याल से जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, हर बच्चे का यही क्वेश्चन है कि 3 नंबर में क्या लिखेंगे, 5 नंबर में क्या लिखेंगे। नंबर घटते क्यों हैं। मान लिया तुम क्लास के बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत बड़े टॉपर हो, तुम्हारी नजर में एक्चुअली होता क्या है कि जब बात होती है शॉर्ट की तो तुमको ये लगता है कि बस खाली आधा पेज, खाली आधा पेज लिख के चले आओ, काम हो जाएगा। दूसरा, और बच्चे क्या सोचते हैं, खाली डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो, हो गया शॉर्ट नोट। मतलब शॉर्ट नोट का मतलब उनकी नजर में खाली 2 लाइन, कुछ बच्चों की नजर में 4 लाइन। अब 4 लाइन अगर लिखोगे 3 नंबर में तो आधा मिलेगा। अब सबके आधा आधा जोड़ लो, पैसे फेल हो गए तुम। करना क्या है, अब सपोज करो फार्माकोलॉजी में कोई भी कैटेगरी XYZ कोनो कैटेगरी आ जाए, सबसे पहले शॉर्ट में क्या करोगे, डेफिनेशन या उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिखोगे शॉर्ट में, मींस 2 लाइन में। फिर क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। अब क्लासिफिकेशन में मान लिया 40 ड्रग दी गई हैं तो इधर 10 लिख दो खाली, ठीक। मतलब 3-4 कैटेगरी, अगर 8-10 कैटेगरी हैं 3-4 कैटेगरी लिख दो खाली, ठीक। मतलब शॉर्ट में ये हो गया। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन 8-10 हैं, 3 वो भी लिख दो भाई, 3 फार्माकोलॉजिकल एक्शन कोई भी लिख दो, ठीक। एक आधी ड्रग की डोज लिख दो। उसके बाद कॉमन कंट्राइंडिकेशन, कॉमन इंडिकेशन लिख के चले आओ। सोच के देखो, ये 5-6 हेडिंग हैं, इनको 1.5 पेज में बहुत अच्छे से 2-2 लाइन में लिखोगे, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा। और पूरा, सबसे बड़ी चीज, एग्जामिनर पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझ जाएगा, समरी फॉर्म में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो तुम्हारी नजर में होता है कि शॉर्ट है, डेफिनेशन लिख दो, क्लासिफिकेशन लिख दो, 1.5 पेज हो गया, अब काम खत्म। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म है, आंसर को ब्रीफ करना है, समराइज करना है, किसी भी पन्ने को छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को। भाई कोई कहानी पूछता है कि कोई, भाई जैसे तुमसे कहा कि एक काम करो शॉर्ट में कहानी बता दो, तो तुम क्या करोगे, शुरुआत का 1 घंटा, भाई पिक्चर, जैसे सपोज करो पिक्चर देख के आए तुमसे किसी ने कहा कि यार 10 मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना 3 घंटे की पिक्चर को, तो तुम क्या करोगे उस केस में, तुम क्या करोगे कि क्या भाई पहले नाम आता है ना, फिर आधे घंटे की मूवी तुमने एक्सप्लेन कर दी और तुमने कहा चलो भाई शॉर्ट में हो गया, ऐसा करते हो। या फिर पूरी मूवी के जो खास खास पॉइंट हैं उनको तुम 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हो, यही करते हो कि नहीं। तो वो हो गया समराइज फॉर्म में। शॉर्ट नोट का मतलब ही समराइज फॉर्म में है। बहुत सारे लोगों का इंटरप्रिटेशन गलत है, उनका मतलब है कि शॉर्ट नोट है तो 2 चीज खाली एक्सप्लेन कर दो, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, और यही बेटा तुम मात खा जाते हो। 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर पाते हो, कई बार 0 नंबर पाते हो, क्योंकि जो मेन चीज एग्जामिनर जानना चाह रहा है वो यहां पे है ही नहीं। खुद सोचो, तुमसे अपनी आत्मकथा कही जाए तो जिस जीवन को तुमने 30 साल जिया है, 25 साल जिया है, 20 साल जिया है, उसे तुम 10 मिनट में बताओगे, कैसे बताओगे। जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करोगे शुरू से लेके आखिरी तक।
ऐसा तो है नहीं कि बचपन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और बोला तुमने कि भाई तुमने शॉर्ट में पूछा था इसलिए हो गया शॉर्ट, अब बाकी तुम समझ लो। तो ये शॉर्ट शब्द बड़ा खतरनाक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, बस ब्रीफ में पूरे टॉपिक को। डेफिनेशन भी लिखनी है, क्लासिफिकेशन भी लिखना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिखना है, डोज भी लिखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन सब लिखना है। फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर जी फिर 5 नंबर में क्या करेंगे? 5 नंबर में जिन चीजों को हमने ब्रीफ किया है उन चीजों को हम डिटेल में लिख देंगे। हम क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ कैटेगरी बढ़ा देंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में 3 लिखे थे हम 6 कर देंगे, डोज में हमने 1 ड्रग का लिखा था हम 3-4 ड्रग का लिख देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन 2-3 लिखे थे 4-5 लिख देंगे, इंडिकेशन 1-2 लिखे थे हम 5-6 लिख देंगे। हो गया भाई। फर्क कितना? 3 नंबर में आया तो 1.5 पेज, 5 नंबर में आया तो 2.5 पेज, तो दोनों के बीच में एक ही पेज का तो डिफरेंस है। वो 1 पेज का डिफरेंस इसको इलेबोरेट कर दोगे, खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे सामने यही आती है। इवन हम लोग सेशनल लेते हैं बच्चों को, जहां शॉर्ट लिख गया तो उन्होंने क्या किया कि भाई 1 पेज बनाया और 1 पेज में ऐसे मीन्स एक ही पेज में बोले शॉर्ट में था तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन एक पेपर में एक ही पेज में बताओ लिख डाले। एक ही पेज में तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। बोले शॉर्ट में तो था सर, शॉर्ट में कर दिया हमने। कोई डेफिनेशन लिख के छोड़ देगा, कोई क्लासिफिकेशन लिख के छोड़ देगा। सर शॉर्ट में था, कहां हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे? क्लासिफिकेशन लिख दिया, क्लासिफिकेशन में आपने जो कहा था वो हो गया। बिल्कुल नहीं। हमेशा सोच के देखो कि पिक्चर की मूवी 10 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करते हो। ना तुम स्टार्ट छोड़ते हो, ना तुम मिड छोड़ते हो, ना तुम एंड छोड़ते हो। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी पिक्चर 10 मिनट में सुना देते हो, जो मेन पॉइंट होते हैं पिक्चर के। ठीक उसी तरीके से हमारा शॉर्ट नोट होता है, जो भी मेन पॉइंट है वो सब यहां पे एक्सप्लेन करने हैं। जिन चीजों में, ठीक ये शॉर्ट और लॉन्ग की बात हो गई, जिन चीजों में थ्योरी ज्यादा हो, जिन चीजों में प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे होगा, जिन चीजों में थ्योरी ज्यादा हो, उन चीजों में हेडिंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। किसी को, अब तुम खुद सोचो, ये तुम्हारी कॉपी का एक पेज है, ठीक, इस पेज में तुमने पूरा लिख रखा है इस तरीके से, ठीक लिख रखा है इस तरीके से। किसी की राइटिंग अच्छी, किसी की खराब, अब पता नहीं किसकी पढ़ पाए। दूसरा बच्चा क्या करता है, ठीक है, दूसरे बच्चे ने क्या किया, फर्स्ट क्लास यहां पे हेडिंग डाली, फिर 2 लाइन लिखी, फिर बढ़िया से हेडिंग डाली, फिर 2 लाइन लिखी, फिर हेडिंग डाली, फिर 2 लाइन लिखी, फिर हेडिंग डाली, फिर 2 लाइन लिखी। सोच के देखो, इस तरीके से पूरा पेज, और एक तरफ तुमने सब घोच पोच कर रखा है, कहीं कुछ जगह नहीं, कहीं यहां काट रखा, कहीं यहां काट रखा, कहीं यहां। तो तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है, हमेशा प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हमेशा कोशिश करो जितनी ज्यादा हेडिंग होंगी, मैं तो ये बोलता हूं कि कोई भी थ्योरी वाला टॉपिक, जैसे फार्मेसी लॉ इथिक्स ले लो, हॉस्पिटल फार्मेसी ले लो, कम्युनिटी फार्मेसी ले लो, कुछ कहानी नहीं है इनमें। इनमें शुद्ध हिस्ट्री लिख के आओगे। लिखने को कहा जाए तो पूरा पेज 2 पेज लिख डालोगे बिल्कुल ठीक, लेकिन वो इतना गंदा दिखेगा। इसीलिए कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, तुम्हारी फर्स्ट ईयर की सोशल फार्मेसी हो गई, है ना, इन सब चीजों को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डाल के, इनमें जिन टॉपिक्स में हेडिंग हो ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बनाओ। ना लिखी हो तो खुद से बनाओ, उनमें बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर तुम्हारे जो अंडरलाइन वाले पॉइंट हैं उनको समझ जाए कि बच्चे ने ये कुछ खास लिखा है, और वो जो अंडरलाइन है वही खास पढ़ के एग्जामिनर पूरे क्वेश्चन का आंसर समझ जाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़े, समझ गए? पूरा पढ़ने का इंटरेस्ट किसी को नहीं है।
जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे उसको समझ में आ गया कि तुमने आंसर सही लिखा है, उसी जगह वो छोड़ देगा और नंबर कम देगा, कम नंबर बहुत अच्छे दे देगा। तो इसका सीधा सा तरीका है, कोशिश करो पॉइंट, हेडिंग और लेआउट बना बना के, एरो बना बना के, लेआउट बना बना के चीजों को लिखने की कोशिश करो। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे तुमको नंबर ज्यादा अच्छे से मिलता है। कई बार एक चीज और मैं बताऊं, बतानी नहीं चाहिए, फिर भी ये वो फार्मूला है कि जैसे तुमको कुछ नहीं आता है, कहीं फंस गए तुम, है ना, कोई, क्योंकि देखो मैंने हमेशा एक ही चीज बोल रखी है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, तुमको करना जरूर है ना, हर चीज को छोड़ के नहीं आना किसी क्वेश्चन को। सपोज करो कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन है, अब तुमको इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इसमें क्या लिख के आऊं, तो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि अपना सिलेबस तुमको पता होना चाहिए, सिलेबस तुमको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को इस सिलेबस के साथ स्कैन करो, दिमाग में क्वेश्चन को बिठाओ और स्कैन करो कि ये किस चैप्टर में है, स्कैन करो किस चैप्टर में है, और जहां स्कैन करके पता चल गया चैप्टर नंबर 3 में है। अब तुमको इस क्वेश्चन का नाम तुमने नहीं सुना, लेकिन ये जरूर पता चल गया, इस क्वेश्चन का बारे में नहीं पता क्या लिखना है, लेकिन ये पता है कि किस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर की जो भी चीज अच्छी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस क्वेश्चन के लिए लिख के चले आओ, नंबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए लिख के चले आओ। ये सब चीजें डेवलप होंगी जो मैंने सुपर मॉडल पेपर बता रखा है। सुपर मॉडल पेपर, जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा मेरे कहने के अकॉर्डिंग, उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि अगर फेल होते हो तो घर वालों के 2 लाख रुपए बर्बाद किए, एक तो 2 लाख बर्बाद करते हो, दूसरा 1 साल बर्बाद करते हो। 1 साल कहने का है, ये लगभग 2 साल चले जाते हैं, क्योंकि बैक वालों की कॉपियां भी बाद में चेक होती हैं, बैक वालों का रिजल्ट भी बाद में आता है, बैक वालों की मार्कशीट भी बाद में आती है। दूसरा, खासकर यूपीबीटी, जीवन भर तुम 2 मार्कशीट लेके घूमते रहोगे, एक बैक वाली, एक ओरिजिनल वाली, मतलब 2। कहीं पे भी अप्लाई करना है तो तुमको दोनों लेके जानी है। अब सोच के देखो, बैक वाली दिखाओगे किसी को, बैक जैसे तुम 2 मार्कशीट दिखाओगे, क्या कहेगा, 1 2 यार, 2 नहीं चाहिए, तुम क्या कहोगे, अरे सर मेरी बैक थी। वही इमेज तुम्हारी खत्म हो गई, समझे, वही इमेज तुम्हारी खराब हो गई। इसीलिए कहता हूं सुपर मॉडल पेपर लगाओ बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा मैजिकल मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी चीजें साइड बाय साइड पढ़ते रहो, आराम से पास हो जाओगे। लेकिन ये मॉडल पेपर सॉल्व करवाने के पीछे का रीजन मैंने बताया तुमको, प्रेजेंटेशन, राइटिंग, कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे वर्क तभी होगा जब 2-2 3-3 बार, और तब तक इस पेपर की प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि पूरी तरीके से तुमको बिना देखे ये आ नहीं जाता। रट जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का, तभी समझ लेना कि तुम पास हो सकते हो। क्योंकि पिछली बार याद है ना, 60 से 70% बच्चों की बैक लगी थी, सोच के देखो। ऐसा नहीं है कि जो 60 से 70 की बैक लगी सारे के सारे पढ़ने में गड़बड़ थे, अच्छे भी रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम मैंने तुमको बताई कि जब हम लोग कॉपी चेक करते तो ये प्रॉब्लम फेस होती हैं, वहां पे गड़बड़ी हो जाती। तो ये प्रॉब्लम तुम सबको ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी 1-2 लेक्चर में ले लूंगा इसी तरीके से, जैसे प्रैक्टिकल में कैसे अच्छे परफॉर्म करें, किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जरूरत हो तो कमेंट करना, मैं बना दूंगा। अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ और दिमाग में क्वेश्चन हो तो बताना। ओके, चलो पढ़ते रहो, बाय।